प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 इकाई 2 पूर्ण संख्याएं, विषय गणित। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें तो जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याओं का समूह हमें प्राप्त होता है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण। तो संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं को कैसे दर्शाएंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे, आइए देखते हैं। ये हो गई हमारी संख्या रेखा। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5। आगे बढ़ते जाएंगे। तो संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है वो हमने आपको बता दिया है। तो इस अध्याय का पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल करने से जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ते हुए इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। ये पूर्ण संख्याएं हो गई। और दूसरा बिंदु, इस अध्याय का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण। तो संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आइए, तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्याय का क्या है? क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्रमागत, क्रम धन आगत, यानी क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं, या क्रम से आने वाली पूर्ण संख्याओं को हम क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ये हो गई आपकी क्रमागत पूर्ण संख्याएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। या इसको 7, 8, 9, 10, 11, 12 आदि जितनी संख्याएं जो क्रम से आती हैं, एक के बाद एक करके आती हैं, उन्हें क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, क्रम धन आगत, यानी क्रम से आने वाली संख्याओं को क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इस अध्याय के अभ्यास कार्य 2A को करने से पहले ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी था। अगर इन बिंदुओं को हम नहीं जानते हैं, इनके विषय में हम नहीं जानते हैं, तो अभ्यास 2A का अभ्यास कार्य हमारी समझ में नहीं आता। इसलिए ये 3 बिंदुओं को हमने आपको समझा दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं अभ्यास 2A की तरफ। अभ्यास 2A का पहला प्रश्न है, अभ्यास 2A। पहला प्रश्न क्या है?
सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। अभी आपने देखा कि पूर्ण संख्याओं का जब हमने आपको परिभाषा दी थी तो हमने कहा था कि शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में शामिल करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इसका सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी आपकी? शून्य। क्योंकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत ही शून्य से होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? शून्य। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर निम्नांकित संख्याओं को प्रदर्शित करें। संख्याएं क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आइए बनाते हैं संख्या रेखा। ये हो गई आपकी संख्या रेखा। संख्या रेखा पर इन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गया आपका संख्या रेखा पर इन संख्याओं का प्रदर्शन। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो मध्य की संख्या जो हो जाएगी, मध्य की संख्या बराबर पहली संख्या धन तीसरी संख्या बटा 2। ये एक सूत्र है। अगर तीन क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल दिया गया है तो मध्य की संख्या यानी बीच की संख्या पहली और तीसरी को जोड़कर उसमें भाग देने से प्राप्त, 2 से भाग देने से प्राप्त होती है। तो पहली और तीसरी का योगफल 28 दिया गया है, तो यहाँ पे आप 28 लिखेंगे और 2 से भाग देंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा आपका 14। तो मध्य की संख्या यानी बीच वाली संख्या 14 हो गई। तो इसके पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। और इसके बाद वाली यानी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। इस प्रकार से अतः पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या जो होगी 14 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, तो 14 ऋण 1 बराबर 13। और तीसरी संख्या बराबर हो जाएगी 14 धन 1 बराबर हो जाएगी 15। यानी पहली संख्या 13 हो गई, तीसरी संख्या
15 हो गई, और दूसरी यानी मध्य की संख्या हमने ज्ञात किया है 14। दूसरी, ठीक है, दूसरी संख्या यानी मध्य की संख्या हमने 14 ज्ञात किया है, अतः संख्याएं बराबर हो जाएंगी। आंसर आपका हो जाएगा 13, 14, 15। तो ये हो जाएगा 13, 14 और 15। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया, पहली संख्या 13 हो गई, दूसरी संख्या 14 हो गई, तीसरी संख्या 15 हो गई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कहता है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, मध्य की संख्या बराबर संख्या बराबर 39। तो पहली संख्या बराबर पहली संख्या जो होगी 39 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, अतः 39 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 38। तो मध्य की संख्या, पहली संख्या हो गई आपकी 38, बराबर हो गया 38। तीसरी संख्या बराबर हो जाएगी, मध्य की संख्या है उसमें 1 जोड़ देने से तीसरी संख्या प्राप्त होगी, यानी इसकी अनुवर्ती संख्या। तो 39 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी 39 धन 1 बराबर 40। तो तीसरी संख्या हो गई 40, अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी, आंसर आपका हो जाएगा 38, 39 और 40। ये हो गई आपकी तीनों संख्याएं। आइए पांचवा प्रश्न क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी 0 को शामिल कर लेने से प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो इसका आंसर हो गया 0। इस प्रकार से यह अभ्यास 2A समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।